अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है? हाँ मैम, रिकॉर्डिंग का तो मैसेज आ रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग कर रहे थे यहाँ पर ब्लड रिलेशन, ठीक है। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। अभी हम लोग 31 से करेंगे, शायद एक बार चेक कर लेते हैं। 30 तक किया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा 31, एक काम करते 31 डायरेक्ट दिखे ऐसा कर लेते, चलो। 31 देखो यहाँ पर, ए इज द, यहाँ पर क्या क्या बोला है देखो। 31 में ए इज द मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी, बी हैज ए डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए। एक सेकेंड, ये इधर छुप गया है, इसको, हाँ। हाउ इज जी रिलेटेड टू डी। तो हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे, सेम रूल्स ही आज भी फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या करना है हम लोग को, देखना है कि किन दोनों में रिलेशनशिप पूछ रहा है, ठीक है। पूछ रहा है हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, तो हम लोग को खुद को या तो जी मानना है या तो डी मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ए इज द मदर ऑफ डी, ए जो है वो डी की माँ है, एंड सिस्टर ऑफ बी, बी हैज अ डॉटर ऑफ सी हु इज मैरिड टू एफ, जी इज हस्बैंड, जी हस्बैंड है, ठीक है। अभी हम लोग खुद को जी भी मान सकते हैं, डी भी मान सकते हैं, नो इश्यूज। बट डी मानने से रिलेट करने में आसान हो सकता है, क्योंकि ए इज द मदर ऑफ डी, तो डी का मुझे लग रहा है कि डी का एज उतना नहीं होगा, क्योंकि जी इज हस्बैंड ऑफ ए, तो मतलब जी जो है वो थोड़े तो सीनियर है ही। तो हम लोग देखो, डी का तो वैसे एज का पता नहीं चल रहा है, लेकिन जी अगर किसी के हस्बैंड है तो ऑब्वियसली एज तो है उनका, कोई बच्चे तो है नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डी को लेंगे तो हमारे लिए आसान होगा करना, बाकी अगर जी भी लेंगे तो नो इश्यूज। तो यहाँ पर देखो कैसे करके होगा। 31 नंबर, ठीक है। हम लोग पहले खुद को मान लेते हैं डी, तो डी इक्वल टू लिख लेंगे मी, ठीक है। हम लोग डी है, बट डी का जो मेल है कि फीमेल वो मैं अभी तो नहीं पता चल रहा है, आगे पढ़ के देखते क्या बोल रहा है। ए इज मदर ऑफ डी, ए जो है वो डी की माँ है, तो इसके आगे का जनरेशन मतलब हमारी माँ, तो ए, ठीक है। ए कौन है, ए है मदर, ठीक है। और ए मदर है और ए फीमेल है, तो हम लोग ए में ये माइनस लगा देते, ठीक है। मैंने फीमेल के लिए माइनस यूज किया था। ए इज मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी, और डी की माँ है और सिस्टर ऑफ बी है, ठीक है। सिस्टर ऑफ बी है कौन, ए, ठीक है। तो ए जो है वो बी की सिस्टर है, तो ए की सिस्टर भी बी हो गई, ठीक है। सॉरी, ए देखो क्या बोल रहा है, और एक बार बोलते हैं, ए इज द मदर ऑफ डी, ए जो है वो डी की माँ है, हम लोग डी है तो हमारी माँ ए, एंड सिस्टर ऑफ बी, वो बहन है बी की, ठीक है। अब बी जो है वो मेल है कि फीमेल वो हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि मेरे माँ के भाई या बहन है, ठीक है। मेरे माँ के भाई या बहन है, इतना हम लोग बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर, ये क्या है, सिबलिंग्स के लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो ये बी हो गया। अब बी जो है हम लोगों के क्या हो जाएंगे, बी जो है हम लोग के या तो हो जाएंगे अंकल या तो आंट, अब डिपेंड कर रहा है, आगे पढ़ के देखेंगे कुछ हमें मिल जाता है कि नहीं, लेकिन मैटरनल होगा क्योंकि मम्मी के रिलेशन से हो रहा है, तो मम्मी के भाई, क्योंकि बी जो है उनकी बहन मेरी मम्मी है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से बी या तो मेरी मौसी है या तो मेरे मामा है। अभी देखेंगे कि मेल फीमेल क्या हो रहा है। तो ए का तो पता चल गया, ए फीमेल कैरेक्टर है, बी का भी नहीं पता चला। बी हैज अ डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ, तो बी के एक डॉटर भी है, बी के एक डॉटर भी है जिनका नाम क्या है, सी है। अब डॉटर है, सी है, तो इसका मतलब फीमेल है। और मामा या मौसी की बेटी हमारी क्या हो जाएगी, कजन सिस्टर, ठीक है। कजन सिस्टर, मामा की बहन, मामा की बेटी भी बहन ही होती है, और अगर मौसी की बेटी होगी तो वो भी बहन ही होगी, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, कजन सिस्टर, क्योंकि इंग्लिश में ओनली ब्रदर सिस्टर तभी लिखा जाता है अगर मतलब एक ही, मतलब एक पेरेंट से होते हैं तभी, ठीक है। और उसके अलावा बाकी सारे भाई बहन को बोला जाता है कजन ब्रदर, कजन सिस्टर। और सी जो है उनका शादी हो चुका है एफ, एफ के साथ, ठीक है। तो एफ क्या हो जाएंगे, अब ये दोनों कपल हो गए, कपल के लिए ऐसे साइन यूज करेंगे। एफ क्या हो गए हमारे, फिर हमारे हो जाएंगे जीजा जी, यानी क्या बोले इन्हें, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ये हमारे ब्रदर इन लॉ हो गए। अच्छा, अब ये इसका मतलब मेल कैरेक्टर है। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। जी इज हस्बैंड ऑफ ए,
जी जो है वो ए के हस्बैंड है, ठीक है, तो हमारे पापा हो गए। जी जो है वो ए के हस्बैंड यानी मम्मी के हस्बैंड, तो ये दोनों कपल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ऐसे लगा दिया और यहाँ पर लिख देते हैं तो फादर हो जाएंगे, रिलेशन हो गया फादर। अच्छा, जी इज हस्बैंड ऑफ ए, हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, तो जी डी के साथ कैसे रिलेटेड है, तो फादर, देखो फादर ऑप्शन होगा, हाँ ऑप्शन डी फादर, ठीक है, ऑप्शन डी फादर, तो डी ऑप्शन में है फादर। अच्छा, अब ये फादर ऑप्शन जो है ये सही है कि नहीं चेक कर लेते एक बार। 31 में ऑप्शन डी, तो 31 का ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग 32 वाला देखते हैं, देखो 32, देखो 32 नंबर कैसे होगा, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए, ठीक है, ए को पॉइंट आउट करके बी बोल रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा अलग होता है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक नहीं किया। ये पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन डिफरेंट होता है, डिफरेंट मतलब करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बट इसको समझना पड़ेगा कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि कोटेशन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कोटेशन वाला जो वर्ड है ये कौन बोल रहा है, तो पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए को दिखा के बी बोल रहा है, योर मदर इज यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए और बी में रिलेशन क्या है, तो हम लोग या तो खुद को ए मान ले या तो खुद को बी मान ले, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर खुद को ए मान लेते हैं, ठीक है, ए मान लिया, हम लोग ए हैं, ठीक है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, अब ए को दिखा के बी बोल रहा है योर मदर, योर मदर मतलब ए को बोल रहा है तो ए के मदर, ठीक है, तो एज मदर नहीं लिख के लिख देते, मदर लिख देते तब भी चलेगा, क्यों, हम लोग और हमारी माँ, तो मदर, ठीक है। योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, मतलब बी की जो माँ है, माई मदर मतलब बी बोल रहा है, यहाँ पर यही देखना है कि योर मदर मतलब किसको बोला जा रहा है, माई मदर मतलब किसको बोला जा रहा है। अब ये सारा वर्ड बोल कौन रहा है, बी, ठीक है, बी बोल रहा है योर मदर मतलब ए की माँ, ये यहाँ पर रिलेशन हुआ। इज यंगर सिस्टर छोटी बहन है, ऑफ माई मदर मतलब बी की माँ, ठीक है। तो यहाँ पर दो रिलेशन आ गया, बी की माँ और ए की माँ, है ना, यहाँ पर ये हो गया कि बी की मदर और ए की मदर, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं बी, ठीक है, और बी की मदर, ये हो गया बी और बीज मदर, ऐसे लिख देते हैं हम, हमारी माँ और बी की मदर, ये दोनों, ये जो है मेरी माँ और बी की माँ, ये दोनों बहनें हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिबलिंग्स बना दिया, बहनें हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ए और बी में रिलेशन क्या है, तो मौसी के बच्चे हैं, मतलब ये ए जो है, ए के लिए बी, जो बी की माँ जो है वो मौसी है, बी के लिए ए की माँ जो है वो मौसी है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या है, कजिन है। अब कजिन ब्रदर है कि कजिन सिस्टर है कि कजिन ब्रदर सिस्टर है, वो तो जब तक हमें ये नहीं बताया जाएगा कि ए का जेंडर और बी का जेंडर क्या है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, नहीं बोल सकते। इसीलिए आंसर भी देखो क्या दे रखा है, बोले कजिन, है ना, सिर्फ कजिन बोला है, ना तो ब्रदर बोला ना तो सिस्टर, बिकॉज इंफॉर्मेशन ही नहीं है क्वेश्चन में उस तरह का। हाँ, अगर मान लो दिया हुआ रहता कजिन ब्रदर तो हम लोग उस पर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि कजन सही आंसर है। अगर वो लोग ब्रदर बोलना चाहते हैं इसका मतलब ये दोनों जो है भाई भाई हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इससे लिख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी कजिन, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी कजिन आंसर हो जाएगा। तो 32 का बी है कि नहीं, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 32 का आंसर हाँ बी है, ठीक है। मैम, अच्छा, हाँ बोलो। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से एक्सप्लेन करके बोलना जरूरी है, अगर है मैं कर सकता हूँ तो, डायरेक्ट अगर मैं कर सकता हूँ तो ये एक्सप्लेन करना जरूरी। হ্যাঁ না নো, কোনো জরুরি নেই, কারণ এক্সপ্লেন করতে হবে না, কারণ তোমার তো ওখানে এমসিকিউ থাকবে। যদি তুমি এক্সপ্লেন করতে চাও তোমাকে রাফ পেজে করতে হবে, এটা শো করার দরকার হয় না, কিন্তু তুমি যদি এমনি ডাইরেক্ট করতে পারো ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নেই। এটা এটা একটা ওয়ে করার, যদি অনেক কঠিন কঠিন কোয়েশ্চেন হয় তখন আমি কিভাবে করব, কিন্তু এটা কোনো জরুরি নয় কি তোমাকে এইভাবেই করতে হবে। তুমি যদি ডাইরেক্ট আনসার দিতে পারো তো কোনো অসুবিধা নেই, কারণ ওখানে তো তোমাকে, এটা তো এমনিতেও তোমার এমসিকিউ, ওখানে শো করার ব্যাপার নেই। যদি এটা এমসিকিউ না হতো তাহলে দেখাতে হতো, ঠিক আছে। ओके मैम। अच्छा, अब देखो 33 नंबर क्वेश्चन देखो, ए इज बीज वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर। अब ऐसा जब क्वेश्चन होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सी एंड डी आर सिस्टर ऑफ बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। अब ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली
अगर कोई बोल पाता है इट्स ओके, अच्छा ही है, लेकिन मतलब थोड़ा दिक्कत होता है मुझे जितना पता है देखो, क्योंकि यहाँ पर ए इज बीज वाइफ हस्बैंड्स ब्रदर, तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा थिंकिंग ज्यादा बढ़ जाता है, तो टाइम बच जाएगा अगर हम लोगों को ज्यादा टफ क्वेश्चन दे। और जैसे ये क्वेश्चन पढ़ के भी कर सकते थे, लेकिन टफ क्वेश्चन होने से अगर हम लोग बार बार उसी में उलझ जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम लोग ये जो सिस्टम है इसको फॉलो करें तो क्या होता है, आंसर जल्दी फाइंड आउट हो जाता है, अदरवाइज टाइम टेकिंग हो जाएगा अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया तो। बाकी हम लोग कैसा भी चाहे कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एमसीक्यू, ठीक है। अच्छा अब देखो, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए और सी में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है, तो हम लोग खुद को ए या सी कुछ भी मान सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं सी मान लेते हैं, ठीक है, सी मान लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने सी। अब देखो क्या बोल रहा है, ए इज बीज वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर, पता नहीं, ये तो मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया। यहाँ पर देखते हैं जो मैंने खुद को माना है सी, मेरे साथ किसका क्या रिलेशन है, सी एंड डी आर सिस्टर ऑफ बी, सी डी जो है वो सिस्टर है बी की, तो इसका मतलब ये फीमेल, ठीक है, मतलब हम लोग फीमेल कैरेक्टर प्ले करें, सी एंड डी ये दोनों सिस्टर है किसके, बी की, तो इसका मतलब सी और डी दोनों बहनें हैं, तो मेरी बहन हो गई डी, ठीक है, और ये दोनों बहनें हैं, किसकी बहनें हैं, बी की बहन है, ठीक है, मतलब बी हमारे ब्रदर हो जाएंगे, क्योंकि बोला है कि यहाँ पर देखो साफ साफ बोल रहा है सिस्टर ऑफ बी, तो ये दे आर थ्री सिस्टर भी तो बोल सकते थे ना, इसका मतलब बी जो है वो बहन नहीं है, मतलब फीमेल नहीं है, तो फिर भाई होंगे, ठीक है, तो ये हो गए हमारे ब्रदर। अब इतना तो लिख लिया, अब आगे देखते हैं, देखो ये इतना स्टोरी खत्म, यहाँ पर ए इज बीज, ए जो है वो बीज वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर है, ठीक है, तो ए इज बीज वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर, तो बीज वाइफ सबसे पहले, तो बीज वाइफ मतलब ये दोनों कपल हो जाएंगे, मतलब हमारी भाई की वाइफ, ठीक है, तो हम यहाँ पर नाम देते हैं बीज वाइफ, बिकॉज दिया हुआ नहीं है कुछ भी मतलब कैरेक्टर का नाम ABCD, तो बीज वाइफ तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग सी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम लोग सी है, तो सी के लिए मतलब हमारे लिए बी की वाइफ क्या हो जाएगी, हमारी सिस्टर इन लॉ होगी, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हमारी सिस्टर इन लॉ, ठीक है, हमारी सिस्टर इन लॉ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो सी ए कौन है, बीज वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर, अच्छा बीज वाइफ्स हस्बैंड, तो बीज वाइफ्स हस्बैंड कौन है, सोचो यहाँ पर बात घुमा दिया है थोड़ा सा, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि बीज वाइफ्स हस्बैंड कौन है, बी खुद है, देखो यहाँ पर वही बोला है ना कि बीज वाइफ्स हस्बैंड, तो बी खुद है, बीज वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर, ए जो है वो बीज वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर है, ठीक है, ए जो है वो बी के वाइफ के हस्बैंड के ब्रदर है, तो ए हमारे क्या हो गए, और एक भाई हो गए, है ना, ए हमारे क्या हो गए, और एक भाई हो गए, तो मेरे भी भाई, ठीक है, अगर ए जो है वो बीज वाइफ के हस्बैंड के भाई है तो हमारे भी भाई हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर ही थोड़ा ट्रिकी किया था क्वेश्चन को, पहले बोला सी और डी दो बहनें हैं, हम लोगों ने खुद को सी माना, और सी डी जो दो बहनें हैं वो किसकी बहन है, बी की बहन है, ठीक है। अब आगे बोला ए कोई एक पर्सन है जो कि बी के वाइफ के हस्बैंड के, तो बी के वाइफ मतलब यहाँ पर तो बोल ही दे रहा है ना, बी का वाइफ मतलब कौन है, बी का हस्बैंड, बी के वाइफ का हस्बैंड तो बी खुद ही होगा, ठीक है, जैसे कि कोई भी एक कैरेक्टर ले लो कि उनके वाइफ का हस्बैंड, तो वो तो खुद ही हुआ ना, तो बीज वाइफ हस्बैंड के भाई है, तो ये ऐसे होगा। अच्छा अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि ए और सी में रिलेशन क्या है, ए और सी में रिलेशन क्या है, ए और सी जो है भाई बहन है, देखते हैं क्या बोला है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए ब्रदर है, ठीक है, ए ब्रदर है, ऑप्शन ए होना चाहिए, चेक कर लेते हैं 33 का ऑप्शन ए है कि नहीं, 33, हाँ ठीक है, चलो 33 ऑप्शन ए सही हुआ है, ठीक है। अच्छा 34, 34 नंबर, 34 में क्या बोला है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी भाई भाई है, सी एंड डी आर सिस्टर, ए सन इज बी, डी इज ब्रदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, इस तरह से बोला है, बी और सी में रिलेशन क्या है, तो हम लोग खुद को सी मान लेते हैं, चलो खुद को सी मान लेते हैं, सी इक्वल टू मैंने लिख दिया मी, ठीक है। अब क्या बोला है, सी एंड डी आर सिस्टर, तो सी और डी जो है वो बहनें हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सी और डी दोनों दोनों अगर बहन है, क्योंकि हम खुद को सी मान रहे हैं तो डी मेरी बहन होगी, ठीक है। अगर तुम चाहो तो ए एंड बी ब्रदर्स भी कर सकते हो, ठीक है, तो मतलब रिलेट करने में आसान होगा कि क्योंकि
हम एक फीमेल कैरेक्टर है, मैंने इस तरह से दिया। अगर तुम ए और बी वाला भी सोचोगे तो भी होगा, मान लो ए और बी, ये भी मान सकते हो। ए खुद को मान लो, ठीक है, बी भाई हो गया, ब्रदर हो गया, ठीक है, ये भी चलेगा। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, सी एंड डी आर सिस्टर। हम इस तरह से करें, इसको कंप्लीट करके वो वाला भी दिखा देते। ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी जो है वो भाई है। फिर ए सन इज डीज ब्रदर, ए के जो बेटे हैं, ए के जो बेटे हैं वो डी के भाई हैं, डी के भाई है, ठीक है। तो डी के भाई कौन हो गए, ए के जो बेटे हैं, तो हमारे भी भाई हो जाएंगे डी के भाई। मतलब हम कौन है, हम सी है, मेरी बहन डी है, ठीक है। मेरे बहन का भाई कौन है, ए सन, ठीक है। मेरे बहन का भाई कौन है, ए सन। तो मेरे बहन का भाई मतलब मेरा भी भाई, क्योंकि इंग्लिश में ब्रदर सिस्टर मतलब सेम पेरेंट्स से, ठीक है। तो भाई है तो मेल कैरेक्टर, ठीक है। ये मेरे क्या हो गए, ब्रदर, क्योंकि मुझे सारा चीज मेरे हिसाब से सजाना है, ठीक है। ए मेरे ब्रदर हो गए, तो ए सन मेरे ब्रदर हो गए, तो ऑटोमेटिकली ए मेरे पापा हो जाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली ए कौन हो गए, ए हो गए मेरे फादर, ठीक है। मैंने ये मेरे हिसाब से लिखा है, सी के हिसाब से ए हो गए मेरे फादर। ए सन इज डीज ब्रदर। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बी के साथ सी का क्या रिलेशन है। अच्छा, मैंने बी कैरेक्टर तो अभी तक लिखा ही नहीं, बी कहां पर, ए एंड बी आर ब्रदर्स। अच्छा, मेरे पापा के भाई, तो मेरे क्या हो जाएंगे, अंकल, मतलब या तो ताऊ जी या तो चाचा जी, ठीक है। तो ये हो गया अंकल। अब यहाँ पर बोला है कि बताओ हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी सी के क्या हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे, बी सी के अंकल हो जाएंगे। ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी अंकल। हम एक बार चेक कर लेते, फिर इस तरह से भी बता देते हैं कि इस तरह से भी कर सकते हो। 34 का ऑप्शन सी, चलो ठीक है, 34 का ऑप्शन सी। ये देखो, अगर हम लोग ए बी ब्रदर इस हिसाब से करते तो भी हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हम दिखा देते, क्योंकि मैंने ये फीमेल कैरेक्टर के हिसाब से लिया है, तो अगर ऐसे लोगे तो तुम्हें रिलेट करने में आसानी हो जाएगा। ए और बी भाई है, ठीक है। ए और बी जो है वो भाई है, हम लोग खुद को मान लेते हैं ए, तो भी होगा। बी हमारे भाई हैं, ब्रदर, ठीक है। बी हमारे भाई हैं। सी एंड डी आर सिस्टर। ए सन इज डीज ब्रदर, ए के जो बेटे हैं, तो ए के बेटे नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देते हैं। ए सन जो है वो कौन है, वो है डीज ब्रदर, मतलब ए के बेटे जो है वो डी के भाई है, मतलब डी और ये, तो इसका मतलब एक ए के बेटे हो गए, ठीक है। तो ये दोनों में अगर मेरे हिसाब से देखो तो मेरा क्या हो गया, बेटा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मेरा सन, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद को ए माना है। मेरा बेटा जो है उसका भाई, तो वो भी मेरा ही बेटा है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है सी डी सिस्टर है, ठीक है। अच्छा, डीज ब्रदर है, ए सन इज डीज ब्रदर, तो ये मेरा बेटा है, डीज ब्रदर। अब डी बेटा है कि बेटी, वो आगे पढ़ने से पता चल जाएगा, क्योंकि ये बेटी है, बिकॉज सी डी सिस्टर है, तो ये क्या हो गई, ये मेरी डॉटर हो गई, और सी भी मेरी डॉटर हो जाएगी। तो अगर इस तरह से देखो तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से ऐसे एंगल लगाना पड़ेगा कि ये मेरे पेरेंट्स है, ठीक है। ए जो है ये मेरे फादर है। अब यहाँ पर बोला है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बी क्या हो जाएंगे, सी के। तो बी जो है मेरे पापा के भाई है, तो वो मेरे अंकल हो जाएंगे। तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है क्वेश्चन में, अगर हम लोग खुद को जैसे किसी का भाई बहन इस तरह से इमेजिन करें तो ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा, मेरे बेटे का मेरे भाई का मतलब बेटा, इस तरह से सोचना पड़ रहा है, जो कि हम तुम लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हमेशा ये चूज करना चाहिए जो कम एज वाला पर्सन लग रहा है फैमिली में, उसको हम लोग खुद को मान ले, ठीक है, तो आसानी से सॉल्व होता है। अच्छा, 34 के बाद 35, 35 नंबर में ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए और डी में रिलेशन क्या है, हम लोग खुद को ए मान लेते हैं, क्योंकि देखो ए इज बीज सिस्टर बोला है तो आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ए मान लिया मैंने खुद को, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, ए इज बी सिस्टर, ए जो है वो बी की बहन है, ठीक है। अब बी हमारे सिबलिंग्स तो है, बट ब्रदर है सिस्टर है पता नहीं, देखते हैं आगे पढ़ के। ए जो है वो सिस्टर है बी के। सी इज बीज मदर, सी जो है वो बी की माँ है, ठीक है। सी जो है वो बी की माँ है, तो मेरी भी माँ हो जाएंगी, क्योंकि मेरे भाई या बहन के माँ मेरी भी माँ, ठीक है।
अच्छा, डी इज सीज फादर, डी जो है वो सीज फादर है, सीज फादर मतलब मम्मी के पापा यानी ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, बट यहाँ पर लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में मैटरनल, मतलब जो नाना जी होते हैं वो, ठीक है। तो ये हो गया, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, ई जो है वो बाबा, ये और भी जनरेशन आ गया, ई जो है वो डी की मदर है, मतलब ग्रेट ग्रेट लिखा जाता है, ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर मैटरनल, ठीक है, मम्मी के तरफ से ही हो रहा है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए के साथ डी का रिलेशन क्या है, तो ए के साथ डी का रिलेशन क्या है, ए जो है वो ग्रैंड डॉटर है डी की, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन डी होना चाहिए, अब इसका तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रैंड डॉटर। 35 का ऑप्शन डी, 35 का ऑप्शन डी सही बात, ठीक है। अच्छा 36, 36 वाला देखो काफी बड़ा है क्वेश्चन, ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग भी है। पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, एक फैमिली में 6 मेंबर है, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। अच्छा, इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल, इनमें 2 मैरिड कपल है, ठीक है, मतलब जिनका शादी हो गया, 2 कपल है। टी ए टीचर इज मैरिड टू डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर एंड यू, तो आर और यू की जो मम्मी है वो एक डॉक्टर है जिनका शादी टी से हुआ है। क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, पी हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन of the 2 married ladies, one is housewife, there is also 1 student and 1 male engineer in the family, which of the following is true about the granddaughter of the family, granddaughter क्या है उनका, देखो आंसर से पता चल रहा है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है कि ग्रैंड डॉटर का प्रोफेशन क्या है, लॉयर है, स्टूडेंट है, इंजीनियर है, डॉक्टर, ये चीज हमें पूछा है, ठीक है। तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। देखो पहला बात है कि कितने सारे मतलब यहाँ पर फैमिली मेंबर है, 6 फैमिली मेंबर है, ठीक है। 6 फैमिली मेंबर में कौन कौन है, पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले पी क्यू आर एस टी, यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि किसके साथ किसका रिलेशन क्या है, ठीक है, हम लोग एक एक चीज को लिखेंगे। टी ए टीचर इज मैरिड टू ए डॉक्टर, टी कौन है, हम लोग टी से स्टार्ट हुआ है तो हम खुद को टी मान लेते हैं एक बार, ठीक है। टी कौन है, टी का प्रोफेशन क्या है, टी का प्रोफेशन टीचर का है, जिन्होंने शादी किया है डॉक्टर से, ठीक है, शादी किया है तो ये कपल हो जाएंगे, किन से शादी किया है, डॉक्टर से शादी किया है, ठीक है। तो इनका जो इनकी जो वाइफ है वो डॉक्टर है, तो मैंने नीचे प्रोफेशन तो लिख दिया, अब ढूंढेंगे कौन है, ठीक है। A teacher is a teacher is married to a doctor who is mother of R and U, ये जो है ये R और U की मदर है, ठीक है। तो इनके बच्चे हो जाएंगे R और U, तो हम यहाँ से दिखा देते हैं R और U। अब R कौन है, R या तो सन है या तो डॉटर है, ठीक है। और ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे क्योंकि इनके मम्मी पापा एक ही है, क्योंकि जो डॉक्टर है ना, जो लेडीज, उनके 2 बच्चे हैं आर और यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों भाई बहन तो सिबलिंग्स, तो और यू कौन हो गए, यू इनके क्या हो जाएंगे, सन या डॉटर, ठीक है। तो ऐसे करके कर देते हैं हम, यहाँ पर मी नहीं लिखते, मी से ना इसका रिलेशन ठीक नहीं बनेगा, हम लोग लिख लेते हैं जस्ट टी, ठीक है। टी एक टीचर है, उनकी कोई उनकी वाइफ का नाम अभी तक हम लोग ढूंढ नहीं पाए, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है। अब इनके 2 बच्चे हैं आर और यू, अब पता नहीं लड़का है कि लड़की, ठीक है। एक सेकंड, मेरा हाथ कब के इधर उधर हो गया, पीडीएफ चला गया। ठीक है, अच्छा
अब आगे देखो क्या बोल रहा है, क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी। क्यू एक लॉयर है जिन्होंने शादी किया है पी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे बना लेते, क्यू और एक जन है इस फैमिली के मेंबर क्यू जो कि पेशे से एक लॉयर है, जिन्होंने शादी किया है पी के साथ, ठीक है। क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी। पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन। पी जो है उनके एक बेटे हैं, वन सन है, इस तरह से हो जाएगा एरो। इनके एक बेटे हैं, बेटे का नाम नहीं पता, ठीक है। इनके एक बेटे हैं, पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन। अब ग्रैंडसन होगा क्योंकि इनके एक ही बेटे हैं तो इनका बच्चा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा, इस साइड में करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं होगा नहीं तो। यहाँ पर हम बना लेते हैं क्यू जो कि पेशे से एक लॉयर है और इनकी शादी हुई है पी के साथ। इनके एक बच्चे हैं, ठीक है। पी हैज वन सन, अच्छा इनके एक बेटे हैं, पीज सन, ठीक है। और उनके एक ग्रैंडसन यानी पोते भी है, तो मतलब उनके बेटे के बेटे, क्योंकि उनके एक ही बेटे हैं तो फिर यहां पर हो जाएगा पीज सन्स सन्स, हम लोग इतना बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब पी के बेटे, पी के बेटे के बेटे, ठीक है। या फिर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं पीज ग्रैंडसन, वो भी चलेगा, ठीक है। जैसा सही लगे कर सकते हैं। अच्छा, ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज हाउस वाइफ। दो मैरिड लेडीज में एक हाउस वाइफ है, तो एक तो डॉक्टर है, पता चल गया। तो इसका मतलब एक हाउस वाइफ है तो क्यू लॉयर है। तो ये लॉयर है, ये टीचर है, ये डॉक्टर है, प्रोफेशन पता चल गया तीन लोगों का, ठीक है। क्यू जो है, क्यू का प्रोफेशन पता चल गया, ये लॉयर है, ठीक है। टी का प्रोफेशन पता चल गया, ये टीचर है, ठीक है। अच्छा, और पी का प्रोफेशन पता चल गया, नहीं पी का तो कुछ नहीं पता चला। हाँ, एक तो कोई एक तो डॉक्टर है, ठीक है, कोई एक तो डॉक्टर है। आगे देखते हैं जिसमें पी जो है ये भी ये जो है ये क्या बोलते हैं, पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंड सन। और एक बार पढ़ लेते हैं, ऑफ द टू मैरिड लेडीज, दो मैरिड लेडीज में एक हाउसवाइफ है। तो देखो इसका मतलब पी हाउसवाइफ है, क्यों? क्योंकि दो मैरिड लेडीज हमें पता चल जा रहा है, क्योंकि ये टीचर है। और यहाँ पर टीचर का क्या जेंडर दिया था वो भी तो मुझे देखना चाहिए। टी ए टीचर अभी तक नहीं पता चला, अच्छा ऐसे तो नहीं बोल सकते। देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली। और एक मेल इंजीनियर भी है फैमिली में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। फैमिली के ग्रैंड डॉटर के बारे में हमारा क्या राय है। अच्छा, और एक बार पढ़ना पड़ेगा। पी क्यू आर एस टी यू आर सिक्स मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इन विच देयर आर टू मैरिड कपल। टी ए टीचर इज मैरिड टू ए डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर। अच्छा, ये देखो जो डॉक्टर है वो मदर ऑफ आर है, ठीक है। डॉक्टर जो है वो मदर ऑफ आर है, तो इसका मतलब ये कौन हो गए, ये फीमेल हो गए, ठीक है। तो टी की जो वाइफ है, टी की जो वाइफ है ये वाइफ ही होंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये फीमेल कैरेक्टर है, तो इसका मतलब टी जो है ये मेल कैरेक्टर हो गया, ठीक है। ये कंफर्म टी जो है मेल कैरेक्टर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये आगे पढ़ो, फिर से एक बार बोल रहा है कि हु इज मैरिड टू आर एंड हु इज मदर ऑफ आर एंड यू। तो ये माँ है, तो इसका मतलब ये जो माँ है वो डॉक्टर है। तो ये यहाँ पर अगर ये लेडीज होती हैं तो ऑब्वियसली ये हाउसवाइफ होंगे। आगे पढ़ते फिर। क्यू इज द लॉयर मैरिड टू पी। पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन। ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज हाउसवाइफ। देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली। तो एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि अगर हम लोग का पी क्यू ये जो है पी और क्यू जो है ये अगर कपल है, ठीक है, पी और क्यू जो है कपल है, और यहाँ पर टी और आर्स, यहाँ पर लिख देते हैं आर्स मदर। ये जो है आर और यू की, आर एंड यूज मदर, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। या फिर टीज वाइफ, आर एंड यूज मदर, और हम लोग लिख सकते हैं टीज वाइफ, ठीक है। तो आर और यू तो
मैरिड कपल नहीं हो सकते ना, क्योंकि आर यू जो है ये फैमिली के बच्चे हैं, ठीक है। तो आर और यू ये दोनों जो है ये फैमिली के क्या हो गए, बच्चे हो गए। तो मैरिड कपल हमें पता चल गया क्लियरली, टी और एक तो पी क्यू कंफर्म, देखो क्यू और पी जो है ये मैरिड कपल है, पी और क्यू। तो इसका मतलब ये जो है ये एस है, ये कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है, ये कैरेक्टर जो आर की माँ जो है वो एस है, ठीक है। तो ये लेडीज हो जाएगी, क्योंकि हमें पी क्यू तो पता है कपल है, ठीक है। आर और यू तो फैमिली के बच्चे हो गए, दिख ही रहा है। तो इसका मतलब कपल जो बन रहा था उसमें एस का नाम मिसिंग रह रहा था, तो एस जो है वो पेशे से डॉक्टर हो गई, ठीक है। तो जो पी है वो कौन होगी, वो हाउसवाइफ होगी, ये हाउसवाइफ होंगे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, बोल रहा है कि ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली, इनका क्या रिलेशन है। अच्छा चलो, तो ग्रैंड डॉटर के लिए तो पी के बेटे हैं और उनके बेटे हैं, तो ये तो ग्रैंड डॉटर नहीं हुए, ये ग्रैंड सन हो गए। अगर ये कपल का देखो तो ये ग्रैंड सन हो गए। अब इन दोनों में हमें देखना पड़ेगा कि कौन ग्रैंड सन या डॉटर है, हम लोग को ग्रैंड डॉटर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिर से देखना पड़ेगा, पी क्यू आर एस टी वर 6 members in a family in which there are 2 married couple. T, a teacher, is married to a doctor who is mother of R and U. Q, the lawyer, is married to P. P has one son and one grandson. P के एक बेटे हैं और एक ग्रैंडसन है। अच्छा, एक ग्रैंडसन है, एक बेटा है और एक ही ग्रैंडसन है। ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज हाउसवाइफ, देयर इज आल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली। तो मेल इंजीनियर इन द फैमिली बोला जा रहा है, ठीक है। वन इज मेल इंजीनियर इन द फैमिली, वन इज तो मेल इंजीनियर। तो अगर इंजीनियर का ही बात हो, देखो अगर इंजीनियर का ही बात हो, ये लॉयर है, ये हाउसवाइफ है, ठीक है, ये हाउसवाइफ है, ये टीचर है। तो बच्चे कौन, आर और यू, ठीक है, आर और यू। तो ये जो ग्रैंडसन का बात हो रहा है ना, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, पी के एक ही बेटे हैं, ठीक है, और उनके एक ही बेटे हैं, पी के एक बेटे हैं और उनके एक बेटे हैं। तो इसका मतलब क्यू और पी जो है ना ये फैमिली के हेड हो गए, ठीक है। मतलब क्यू पी के बेटे हो जाएंगे टी, ठीक है, टी का शादी हुआ है एस से और इनके दो बच्चे हैं। तो यू जो है, यू या आर में कोई इनके ग्रैंड सन है और एक ग्रैंड डॉटर है। हमें क्वेश्चन में ये क्लियरली बता दिया है कि जो ग्रैंड सन है, ये देखो एक स्टूडेंट है और एक मेल इंजीनियर है फैमिली में। तो मेल इंजीनियर मतलब जो ग्रैंड सन है वो इंजीनियर है, ठीक है, ग्रैंड सन जो है वो इंजीनियर है। इसका मतलब ग्रैंड डॉटर जो है वो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए। तो सी इज अ स्टूडेंट, देखते हैं 36 का ऑप्शन सी, देखो सी इज अ स्टूडेंट, 36 का ऑप्शन सी स्टूडेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें बोल ही दिया है मेल कैरेक्टर जो है वो तो इंजीनियर है। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ए स्टूडेंट, सी इज अ स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा अब देखो 37 में क्या बोल रहा है, 37 में बोल रहा है 6 members ऑफ ए फैमिली ए बी सी डी ई एंड एफ आर ट्रेवलिंग टुगेदर। अच्छा ये लोग सब एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। ए एंड सी आर मैरिड कपल। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, डी इज द डॉटर ऑफ ए, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो हमें पूछ रहा है कि मेल मेंबर्स कितने हैं ये बताना है। तो 6 मेंबर्स है पहले, ए बी सी डी ई एफ। तो हम पहले फटाफट ये लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। और कौन मेल है कौन फीमेल ये बताना है। बी इज द सन ऑफ सी, बी अगर सन है तो बी मेल हो गए, ठीक है। बी जो है वो सी के बेटे हैं, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। जो सी जो है वो बी की माँ नहीं है, इसके मतलब पापा है, ठीक है। यहाँ पर बोला है बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, मतलब सी जो है ये भी पापा है, तो ये मेल कैरेक्टर हो गया। हमें तो कितने मेल है वही पूछ रहा है। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, तो ई भी मेल हो जाएंगे, ई भी मेल हो गए, ई ब्रदर है किसी के तो ये भी मेल हो गए। इज द ब्रदर ऑफ सी। डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी जो है वो डॉटर है, मतलब ये फीमेल, पता चल गया। डी इज द डॉटर ऑफ ए बोला है, ठीक है, डी इज द डॉटर ऑफ ए। एफ इज ब्रदर ऑफ बी, एफ जो है ये ब्रदर है, मतलब मेल, ब्रदर ऑफ बी। अच्छा, एफ इज ब्रदर ऑफ बी। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, फैमिली में कितने सारे मेल मेंबर्स है। तो 1 2 3 4 मुझे दिख रहा है। अभी तक ए का हमें पता नहीं चला,
कि ए कौन है। तो मुझे तो 4 दिख रहा है। ऑप्शन अगर देखो 3 2 4 1 है तो 4 ही होना चाहिए ऑप्शन। हम लोग ए को ढूंढ भी सकते हैं कि ए का कैरेक्टर क्या होगा, वो हम लोग ध्यान से देख भी सकते हैं। ए एंड सी मैरिड कपल बोला है, ठीक है। एक चीज देखो, ए और सी मैरिड कपल बोला है, तो ए और सी अगर मैरिड कपल है तो ए अगर सी अगर मेल है तो ऑब्वियसली ये फीमेल ही होंगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, मैरिड कपल है, तो इसका मतलब 4 होगा। इसके अलावा भी हम लोग कर सकते थे, क्योंकि सी ऑप्शन 4 है, इससे ज्यादा तो है ही नहीं, और इससे कम दिया हुआ है 1 2 3, तो हमें 1 2 3 तो ऑप्शन में जाना है नहीं, क्योंकि हमें पता है सी 4 ही होगा, क्योंकि 4 से ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन देखो, या तो 4 हो सकता था आंसर, या तो 5, बाकी हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है। ए सी अगर मैरिड कपल है, सी मेल है कंफर्म, तो ये तो फीमेल ही होंगे, तो आगे कोई दूसरा बात करना ही नहीं है हमें। 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 का ऑप्शन सी। 38 38 देखो, A's mother is sister of B. A's mother is sister of B and has a daughter C. How can A be related to B from among the following? तो हम लोग खुद को A मान लेते हैं, चलो A मान लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि A's mother, A की जो माँ है, इस सिस्टर ऑफ B, तो A की मदर, ये जो है, ये मेरी माँ जो है वो बी की सिस्टर है, ठीक है। तो बी और मेरी माँ जो है वो या तो भाई बहन है या तो बहन बहन है। अब मतलब मेरे अंकल या आंट हो सकते हैं, अंकल मतलब मामा या मौसी हो सकते हैं मैटरनल, ठीक है, मैटरनल साइड से। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन मिलता है कि नहीं। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ए की जो माँ है वो है सिस्टर ऑफ बी एंड हैज ए डॉटर सी, और सी, इनकी एक डॉटर भी है सी, ठीक है। तो मेरी बहन है, मेरी बहन है। ए की जो माँ है वो बी की बहन है और उनकी बेटी भी है सी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम द अमंग फॉलोइंग। तो ए और बी में रिलेशन क्या है, तो ए जो है वो क्या हो जाएंगे, वो या तो मतलब नेफ्यू या नीस होने चाहिए, ठीक है, नेफ्यू या नीस, क्योंकि बी के लिए बी क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे मेरे बहन के बच्चे, तो बहन के बच्चे नेफ्यू या नीस होने चाहिए यहाँ पर। तो ए का तो पता नहीं चल रहा था मेल था कि फीमेल, अब ऑप्शन में नीस है, तो मतलब ए जो है वो फीमेल कैरेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर नीस, क्योंकि नेफ्यू का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और ए का हमें जेंडर जो पता चले ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं था। तो 38 का ए, चलो देख लेते हैं 38 का ए होगा कि नहीं। हाँ, 38 का ए ही होगा। 39, 39 में देखो, राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया। तो राजीव और सोनिया में रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, राजीव इज ब्रदर ऑफ अतुल, ठीक है। तो राजीव और अतुल ब्रदर है, तो राजीव और अतुल ये ब्रदर है। राजीव इज ब्रदर ऑफ अतुल, सोनिया इज सिस्टर ऑफ सुनील, सोनिया जो है ये सिस्टर है सुनील की, तो मैंने सिबलिंग्स बना दिए दोनों, ठीक है। यहाँ पर मैंने खुद को कुछ भी इमेजिन नहीं किया है। अतुल इज सन ऑफ सोनिया, अतुल जो है वो सोनिया के बेटे हैं, ठीक है। तो मतलब ये सोनिया यहाँ पर चला जाना चाहिए हम लोग का, ठीक है। यहाँ सोनिया और यहाँ पर मैंने सुनील, इसको जस्ट ऊपर कर दिया, ठीक है। क्यों ऊपर कर दिया, क्योंकि ये इनकी माँ है। तो देखो मैंने जो लाइन सिखाया था उससे पता चल रहा है ये सिबलिंग्स है, इसीलिए सिंपल एरो, सिंपल लाइन दिया हुआ है। यहाँ पर ऐसे एरो किया हुआ है, मतलब अतुल जो है वो बेटे हैं सोनिया के, ठीक है। अब नाम यहाँ पर दिया हुआ है तो हमें मेल फीमेल समझ में आता है। हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया। अच्छा, राजीव के साथ सोनिया का क्या रिलेशन है, तो ये इनकी माँ हो जाएंगी, ठीक है, बेटे। राजीव इज सन ऑफ सोनिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सन होना चाहिए, बी, ऑप्शन बी। 39 का ऑप्शन बी। हाँ, 39 का ऑप्शन बी। 40, सीता इज नीस ऑफ अशोक, सीता जो है वो अशोक की नीस है। नीस का मतलब होता है भाई या बहन के बच्चे। अशोक मदर इज लक्ष्मी, कल्याणी इज लक्ष्मीज मदर, कल्याणीज हस्बैंड इज गोपाल, पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल। हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल, गोपाल और सीता में
रिलेशन क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग खुद को मान लेते हैं सीता, ठीक है। चलो सीता मान लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने सीता, ठीक है। अच्छा, सीता इज नीस ऑफ अशोक, सीता जो है वो अशोक की नीस है, ठीक है। सीता जो है वो अशोक की नीस है, मतलब अशोक सीता के अंकल हो जाएंगे। अब मम्मी की तरफ से या पापा की तरफ से वो देखना पड़ेगा। सीता इज नीस ऑफ अशोक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सीता जो है अशोक के साथ कैसे रिलेशन होगा, अशोक जो है अंकल हो जाएंगे, ठीक है। अशोक जो है वो अंकल हो गए सीता के। अशोक मदर इज लक्ष्मी, अशोक के जो माँ है उनका नाम है लक्ष्मी, ठीक है। यानी हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर हो गए। अच्छा, अशोक मदर इज लक्ष्मी, कल्याणी इज लक्ष्मीज मदर। अच्छा, कल्याणी जो है वो लक्ष्मी की मदर है, कल्याणी मतलब ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड मदर। अच्छा, कल्याणी इज लक्ष्मीज मदर, कल्याणीज हस्बैंड इज गोपाल, कल्याणी के जो हस्बैंड है वो है गोपाल, तो मैंने यहाँ पर कपल वाला साइन दे दिया गोपाल। गोपाल जो है ये हम लोग के क्या हो जाएंगे, ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड फादर। अच्छा, फिर हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल, सीता के साथ गोपाल का क्या रिलेशन है, सीता जो है वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी, इनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर, यानी ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। और ये पूरा आंसर हम नहीं लिख रहे हैं, ऑप्शन सी होगा, चेक कर लेते जस्ट एक बार, 40 का ऑप्शन सी। हाँ, 40 का ऑप्शन सी, 41 देखो। सीमा इज daughter-in-law of Sudhir and sister-in-law of Ramesh. Mohan is the son of Sudhir and only brother of Ramesh. Find the relation between Seema and मोहन, ठीक है। तो हम लोग अभी खुद को एक बार मोहन मान लेते, देखो अगर हम लोग हैं मोहन तो हम लोग मेल कैरेक्टर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, मोहन इज द सन ऑफ सुधीर। अच्छा, मोहन जो है वो सुधीर के बेटे हैं, तो सुधीर क्या हो जाएंगे, सुधीर हो गए मोहन के फादर, ठीक है। मोहन कौन है, हम लोग हैं, हमारे फादर का नाम क्या है, सुधीर। अच्छा, आगे देखते हैं। यहाँ पर मोहन इज द सन ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, ओनली ब्रदर ऑफ रमेश। यहाँ पर बोला है मोहन इज सन ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ, नाम क्या है, ओनली ब्रदर ऑफ रमेश। तो रमेश के एक लौते भाई हैं, मतलब रमेश और ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। तो ये हो गए ब्रदर, तो ये हो गया सुधीर और उनके दो बेटे मोहन और रमेश, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर, सीमा जो है वो डॉटर इन लॉ है सुधीर की, तो सीमा जो है वो वाइफ होंगी, ठीक है। अब देखना पड़ेगा यहाँ पर किन की वाइफ हो रही है, आगे देखना पड़ेगा। सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। अच्छा, रमेश की सिस्टर इन लॉ है, तो इसके मतलब मोहन की वाइफ है, ठीक है। इसका मतलब मोहन की वाइफ है सीमा, सीमा हो गई वाइफ, मोहन की वाइफ हो गई सीमा। अच्छा, अब बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन, सीमा और मोहन हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। सीमा और मोहन क्या है, अच्छा रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन बोला है, बट यहाँ पर आंसर सिर्फ वाइफ दिया हुआ है, तो हम लोग वाइफ वाला ऑप्शन ही चूज करेंगे, यानी ऑप्शन डी वाइफ। तो ऑप्शन डी 41 का, ऑप्शन डी 42। Suresh introduces a man as he is the son of the woman who is the mother of husband of my mother. How is Suresh related to the man? सुरेश के साथ उसका रिलेशन क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, खुद को क्या मान लेते हैं, सुरेश मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सुरेश इंट्रोड्यूसेस ए मैन, एक मैन को दिखा के सुरेश, मतलब हम बोल रहे हैं ही इज द सन ऑफ द वुमेन, ये उनके बेटे हैं, हु इज
मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। तो सुरेश और सुरेश की माँ, पहले हम यहाँ पर बना देते हैं सुरेश मदर, मतलब यहाँ पर मदर बना देते, सिर्फ मदर लिख देते, सुरेश की माँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, फिर से पढ़ेंगे, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। तो हस्बैंड ऑफ माई मदर, तो मेरे माँ के हस्बैंड यानी मेरे फादर। ठीक है, अब फिर से पढ़ेंगे, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, हस्बैंड ऑफ माई मदर, तो माई मदर भी मैंने ड्रॉ कर दिया, माई मदर के हस्बैंड को भी मैंने ड्रॉ कर दिया, और मेरे उनके उनकी माँ, तो यहाँ पर हो जाएंगे ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर। अब देखो यहाँ पर वही बोला है, ही इज द, एक मैन को दिखा के बोल रहे, ही इज द सन ऑफ द वुमन, वो उनके बेटे हैं जो कि माँ है मेरे माँ की हस्बैंड की, मेरे माँ के हस्बैंड के माँ जो है उनके बेटे हैं, उनके बेटे हैं ये इंसान, तो ये मेरे क्या हो गए, फादर। ठीक है, मेरे क्या हो जाएंगे, फादर, मतलब सुरेश के फादर हो गए। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन, सन है, सुरेश उनका सन है, क्योंकि सुरेश बोल रहा है अपने पापा को दिखा के, एक्चुअली बोल रहा है ये जो है, ये जिनके बेटे हैं, ये सुरेश बोल रहा है ये जिनके बेटे हैं वो कौन है, वो है मेरे मम्मी के हस्बैंड के मम्मी के बेटे, मम्मी के हस्बैंड के मम्मी यानी दादी, उनके बेटे, तो मेरे पापा ही हुए। ठीक है, तो सन, तो ऑप्शन बी 42 का ऑप्शन बी। ठीक है, अब 43, 43 देखो, पॉइंटिंग टू ए लेडी इन ए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में एक लेडी को दिखा के मीरा सेड हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ, हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो। तो फोटो में एक लेडी है, क्योंकि हर फादर बोला है, तो हर मतलब जो है फीमेल कैरेक्टर को समझाया जा रहा है, उन लेडी को दिखा के मीरा क्या बोल रही है, मीरा बोल रही है हर फादर्स ओनली सन। तो देखो यहाँ पर मान लो एक फोटोग्राफ है जिसमें एक लेडी है, ठीक है, जिसमें एक लेडी है, इनको दिखा के मीरा क्या बोल रही है, हर फादर्स ओनली सन, इनके जो ये जो लेडी है, ठीक है, ये जो फोटोग्राफ में लेडी है, इनके जो बेटे हैं, सॉरी इनके जो पापा हैं, हर फादर्स ओनली सन, इनके पापा के एक लौते बेटे, यानी इनके भाई हो जाएंगे, पापा के बेटे तो भाई हो गए, ब्रदर, ये लेडी के ब्रदर, ओनली सन, ओनली सन्स वाइफ, तो ओनली सन यानी ब्रदर, और ब्रदर की वाइफ, ब्रदर की वाइफ मतलब यहाँ पर लिख देते हैं ब्रदर्स वाइफ। ठीक है, ब्रदर और ब्रदर्स वाइफ, इस लेडी का रिलेशन बता रहे, लेडी, लेडी के पापा, लेडी के भाई, भाई के वाइफ। ठीक है, लेडीज सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ, इज माई मदर इन लॉ, ये जो है ये इस लेडी की कौन है, मदर इन लॉ है। ठीक है, मदर इन लॉ है। अब क्या बोल रहा है, हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो, जो मीरा के हस्बैंड है वो नहीं, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत कर दिया, देखते हैं एक बार, पॉइंटिंग टू ए लेडी ने फोटोग्राफ मीरा सेड हर ये जो लेडी को दिखा के मीरा बोल रही है कि हर फादर्स ओनली सन, हर फादर्स ओनली सन मतलब ओनली सन्स वाइफ, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ। अच्छा, मदर इन लॉ जो है, माई, माई मतलब मीरा का बात हो रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पर ये जो लाइन दिया ये गलत दिया, यहाँ पर मीरा को भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये है मीरा। ठीक है, तब समझ में आएगा, मीरा बोल रही है उस फोटोग्राफ में लेडी को दिखा के कि इनके जो पापा है, उनके जो इकलौते बेटे हैं, मतलब ये लेडी, उनके पापा और उनके भाई, ठीक है, ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ, ये मीरा की, ये जो है ये मीरा की मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ है। अच्छा, तो मदर इन लॉ है। हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू द लेडी, तो मीरा के जो हस्बैंड है वो इस लेडी के क्या हो जाएंगे, ये पूछा जा रहा है। अच्छा, तो बेटे हो जाएंगे, सन होना चाहिए ना, बेटे हो जाएंगे। देखो
क्योंकि बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू ए लेडी इन द फोटोग्राफ, ये देखो, पॉइंटिंग टू ए लेडी इन द फोटोग्राफ, मीरा सेड, मीरा बोल रही है हर फादर्स ओनली, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ। तो देखो यहाँ पर हम लोग ये पढ़ के भी समझ सकते हैं, मीरा और मीरा के हस्बैंड, हम लोग इस तरह से भी सोच सकते हैं। देखो अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग और एक तरह से भी इसको कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है, चलो हम लोग मीरा और मीरा के हस्बैंड इस तरह से ड्रॉ कर, मीरा और मीराज हस्बैंड, मीरा और मीराज हस्बैंड। अच्छा, पॉइंटिंग टू ए लेडी ने फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को दिखा के मीरा बोल रही है, अच्छा देखो, फोटोग्राफ को दिखा के मीरा बोल रही है हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, हर फादर, ठीक है, इनके बेटे के जो इकलौते, हर फादर्स, कोई एक फोटोग्राफ में है, चलो ये कोई फोटोग्राफ में लेडी है, इनके जो पापा हैं, ठीक है, उनके जो इकलौते बेटे हैं, मतलब इनके भाई, ब्रदर, ठीक है, ये लेडी, उनके पापा, उनके भाई, ठीक है, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, ओनली सन्स वाइफ, इनकी वाइफ, तो भाई की वाइफ हो गई सिस्टर इन लॉ, हम लोग बोल सकते हैं सिस्टर इन लॉ। अगर हम लोग इस लेडी के तरफ से देखें, लेडी, लेडी के पापा, लेडी के भाई और उनके भाभी, सिस्टर इन लॉ, ये जो है ये मीरा के जो है मदर इन लॉ है, एक्चुअली ये मीरा के मदर इन लॉ है। तो यहाँ पर बोल रहा है माई मदर इन लॉ, हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू द लेडी, सीधा बात है कि उस लेडी का देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू द लेडी बोला है, तो हम लोग इस चीज को थोड़ा अगर यहाँ लेके आ जाए तो इसका मतलब ये जो लेडी है, ये अगर मीरा, ये जो लेडी है ये अगर मीरा की मदर इन लॉ है, मतलब ये फादर इन लॉ है, मतलब मीरा के हस्बैंड के ये दोनों जो है मम्मी पापा हो गए, ठीक है। तो ये लेडी क्या हो जाएंगे, मीरा के जो ससुर है, मतलब मीरा के जो मीरा के जो फादर इन लॉ है, उनकी ये क्या हो गए, क्योंकि हर लिखा हुआ है तो ये फीमेल कैरेक्टर है, तो ये भुआ हो जाएंगी, ठीक है, ये भुआ हो जाएंगी बेसिकली। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या बोला है, ये लेडी, उनके पापा, उनके इकलौते बेटे जो कि इस लेडी के क्या हो जाएंगे, भाई, भाई और भाई की बहू, तो भाई और भाई की बहू के बहू है ना, भाई और भाई की बहू जो है, अब ये मीरा, और मीरा जो है वो इनके घर की बहू हो गई, क्योंकि ये जो है, ये लेडी जो है, जो सिस्टर इन लॉ है इस लेडी की, वो मीरा की क्या है, मीरा के मदर इन लॉ है, ठीक है। तो मीरा के अगर मदर इन लॉ है तो ये जो लेडी है ये मीरा के हस्बैंड के माँ है, और ये जो है ये मीरा के हस्बैंड के जो है फादर है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मीराज हस्बैंड फादर, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया मैंने मीराज हस्बैंड, हस्बैंड यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया हस्बैंड मदर, ठीक है। तो मीरा के हस्बैंड के मम्मी पापा ये हो गए, लेकिन अगर इस लेडी के रिलेशन में बोलो तो मीरा के हस्बैंड की ये भुआ हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मीरा के हस्बैंड कैसे रिलेटेड है उस लेडी के साथ, तो वो भुआ बोलेंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, क्योंकि मेल है तो नेफ्यू, भाई बहन का बच्चा क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर जो है वो नेफ्यू हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी लगा मुझे, ये नेफ्यू हो जाएगा आंसर। तो चेक कर लेते एक बार 43 का ए है कि नहीं, हाँ 43 का ए है। अच्छा 44, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ विकास सेठ, फोटोग्राफ को दिखा के विकास बोल रहा है सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। अब अगर सी का बात हो रहा है, मतलब फोटो में जो है वो फीमेल है, उनको दिखा के बोल रहा है ये बेटी है ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, मतलब ग्रैंड फादर बोल रहे हैं, ग्रैंड फादर मतलब क्या हो गए,
पापा के पापा, उनके एकलौते बेटे, तो मेरे दादाजी के एकलौते बेटे मेरे पापा ही हुए, ठीक है, मेरे दादाजी के एकलौते बेटे मेरे पापा ही हुए, उनके एकलौते बेटे हैं, सॉरी बेटी है। सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ग्रैंडफादर्स ओनली सन, उनकी बेटी है। हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू बिकास इन द फोटोग्राफ। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर ऐसे करके खुद को मान लेते हैं विकास, ठीक है, हम लोग खुद को एक बार मान लेते हैं विकास। अब विकास क्या बोल रहा है, विकास बोल रहा है सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, तो विकास के फादर, ठीक है, और उनके ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर्स ओनली सन फादर होते हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर्स ओनली सन फादर होते हैं। ये कौन है, मेरे ग्रैंडफादर के ओनली जो सन है उनकी बेटी है, जो फोटोग्राफ में है, ये मान लो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ में जो लेडी है वो विकास के ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे की बेटी है, तो ये क्या हो जाएंगी, इसकी बहन, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, सिस्टर, विकास की सिस्टर हो जाएंगी ये। अब यहाँ पर हम सिस्टर में टिक कर देते हैं, सी, ऑप्शन सी। 44, 44 का ऑप्शन सी। 45 देखो, 45 में क्या बोला है, सुरेश सिस्टर इज वाइफ ऑफ राम, सुरेश की जो बहन है वो राम की वाइफ है। राम एंड रानी, राम इज रानीज ब्रदर, राम्स फादर इज मधुर, शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, राम इज सॉरी रीमा इज शीतल, रीमा इज शीतल्स होगा ये डॉटर इन लॉ, रोहित इज रानीज ब्रदर्स सन, हु इज रोहित टू सुरेश। बहुत सारा चीज पूछ लिया, चलो हम लोग खुद को रोहित मान लेते हैं एक बार, ठीक है, हम लोग खुद को मान लेते हैं रोहित। अब आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम, राम इज रानीज ब्रदर, राम्स फादर इज मधुर, शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, रोहित इज रानीज ब्रदर्स सन। रोहित कौन है, रानीज ब्रदर्स सन, तो रोहित जो है वो रानीज ब्रदर, रानी के भाई जो है उनके बेटे हैं रोहित, ठीक है, ये रानी लिखना चाहिए मुझे, रानी के जो भाई है, रानी ब्रदर जो है वो रानी के जो ब्रदर है वो हमारे पापा है, ठीक है, तो ये हो गया मतलब रानीज ब्रदर। अच्छा, अब देखते हैं राम इज रानीज ब्रदर, यहाँ पर एक लाइन मिला था, तो एक्चुअली इसको हम ब्रैकेट में देके यहाँ पर हम लिख सकते हैं आराम से कि पापा का नाम क्या हो गया, राम हो गया। राम कौन है, रानी के ब्रदर है, तो राम की बहन कौन है, रानी है, तो रानी हमारी क्या हो जाएंगी, रानी हमारी हो गई आंट, ठीक है, पापा के तरफ से पैटर्नल, ठीक है, आंट हो गई। अच्छा, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए फादर, यहाँ पर हम लिख देते हैं फादर, फादर, ठीक है, ये लिख के थोड़ा सा लाइन लगा देते हैं यहाँ पर फादर। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, सुरेश सिस्टर इज वाइफ ऑफ राम, सुरेश की जो बहन है वो राम की वाइफ है, यानी हमारी मदर है, सुरेश सिस्टर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सुरेश सिस्टर, ये कौन है, सुरेश सिस्टर जो है हमारी मदर है, तो सुरेश हमारे क्या हो जाएंगे, सुरेश हमारे मामा हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो गड़बड़ हो गया, जगह नहीं हो रहा है, बीच में लिखना पड़ेगा, तब दोनों साइड हम लोग स्प्रेड कर सकेंगे। रोहित, यहाँ पर पढ़ लेते हैं, देखो रोहित कौन है, रोहित इज रानीज ब्रदर सन, रानी के भाई के बेटे हैं, रानी के भाई कौन है, राम इज रानीज ब्रदर, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गए राम, राम हमारे क्या हो गए फादर, ठीक है, और राम की बहन का नाम क्या है,
रानी है, तो रानी हमारी क्या हो गई, आंट हो गई, ठीक है। और राम की जो वाइफ है वो कौन है, सुरेश की बहन, ठीक है। सुरेश सिस्टर इज वाइफ ऑफ राम, सुरेश सिस्टर, सुरेश सिस्टर, ये क्या हो जाएंगी, ये हमारी मदर। तो सुरेश हमारे क्या हो गए, मामा। सुरेश हो जाएंगे हमारे मैटरनल अंकल, ठीक है, मैटरनल अंकल मैंने लिख दिया इस तरह से। अच्छा, तो सुरेश सिस्टर इज वाइफ ऑफ राम, राम इज रानीज ब्रदर, ये सारा चीज कर लिया। राम्स फादर, फादर इज मधुर, राम के जो फादर है वो मधुर है, और जो कि हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, शीतल जो है वो राम की ग्रैंड मदर है, मतलब मधुर की जो है वो माँ हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं शीतल, शीतल यानी ग्रेट ग्रैंड क्या हो गई, मदर, ठीक है। मैंने जी जी लिख दिया, ग्रेट ग्रैंड मदर। अच्छा, रीमा इज शीतल्स, रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, रीमा जो है वो शीतल की डॉटर इन लॉ है, मतलब मधुर की वाइफ शीतल। तो रोहित की क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर। देख लेते हैं क्वेश्चन में रिलेशन किसका पूछा है, हु इज रोहित टू सुरेश। अच्छा, रोहित और सुरेश से पूछा, इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। रोहित सुरेश के क्या है, रोहित जो है वो सुरेश के क्या हो जाएंगे, नेफ्यू हो जाएंगे, मामा और भांजे, तो ऑप्शन डी होना चाहिए नेफ्यू। तो इतना सब करने का जरूरत ही नहीं था, हमें क्वेश्चन तो बस उतना सा ही पूछा था। तो नेफ्यू ऑप्शन डी, देखते हैं 45 का ऑप्शन डी है कि नहीं। हाँ, 45 का ऑप्शन डी है। 46 क्या बोला है, देखो, विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के दिया है, बोल रहा है विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल, विशाल को इंट्रोड्यूस कर रहा है एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। फादर्स वाइफ क्या होता है, फादर्स वाइफ मतलब खुद की माँ का बात हो रहा है, ठीक है। विनोद बोल रहा है विशाल कौन है, विशाल बेटा है किसका, द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, फादर्स वाइफ मतलब पापा और मम्मी, ठीक है। फादर्स वाइफ मतलब माँ होते, पापा और माँ, ठीक है। विशाल विशाल कौन है, बेटे हैं, किसके बेटे हैं, द ओनली ब्रदर ऑफ ही इज फादर्स वाइफ, फादर्स वाइफ के ओनली मतलब बेटे के ब्रदर है, ठीक है। तो विशाल जो है, विशाल और विनोद इसका मतलब दोनों भाई भाई हो जाएंगे, ठीक है। विशाल और विनोद दोनों क्या हो जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे। हाउ इज विनोद रिलेटेड टू विशाल, ऑप्शन बी ब्रदर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल ही दिया है। देखो, विशाल कौन है, विशाल बेटा है, किसका बेटा है, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, फादर्स वाइफ। एक सेकेंड, नहीं, गलत बता दिया मैंने, ऐसे नहीं होगा, सॉरी, गलत हो जा रहा है। एक बार करके ही देख लेते हैं, ठीक है। 46 नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। 46 देखो क्या होगा, यहाँ पर बोला है कि विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल, ठीक है। तो हम लोग खुद को एक बार विनोद मान लेते हैं, गलत हो रहा है आंसर, देखो विनोद मान लेते हैं, ठीक है। विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, तो ऑफ हिज फादर्स वाइफ, तो इनके मदर, फादर्स वाइफ मदर होते हैं, तो मदर और फादर। तो विनोद, विनोद के फादर्स, विनोद के मदर, और मतलब विनोद की मदर, मदर्स जो है फादर्स वाइफ यानी मदर। अच्छा, विशाल जो है वो बेटे हैं किसके, द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, फादर्स वाइफ। तो पहले ना मुझे यहाँ फादर लिखना चाहिए था, तभी सीक्वेंस मैच होगा। चलो, यहाँ पर हम पहले फादर लिखते हैं, तभी क्या होगा, सीक्वेंस मैच हो जाएगा, फादर्स वाइफ यानी मदर। विशाल जो है वो बेटे हैं, द ओनली ब्रदर, इनके जो ओनली ब्रदर हैं मतलब मेरे मामा, मैटरनल अंकल, मेरे जो मैटरनल अंकल है, ठीक है, मेरे जो मैटरनल अंकल है उनके इकलौते बेटे हैं, उनके इकलौते बेटे हैं, यानी विशाल जो है ये मेरे मामा का भाई है, मतलब मेरा कजन ब्रदर हो जाएगा, मेरे लिए क्या हो जाएगा, कजन। मैंने गलत बता दिया था, कजन हो जाएगा। 46 का ए आंसर होना चाहिए, चलो देख लेते हैं ए आंसर है कि नहीं। 46 का ए, हाँ 46 का ए होगा। अच्छा,
47 यहाँ पर क्या बोला है देखो, among her children गंगा's favorite are राम एंड रेखा। अच्छा, तो among her children इनके जो बच्चे हैं, किसके, गंगा के जो बच्चे हैं उनमें उनके फेवरेट है राम, रेखा। रेखा इज द मदर ऑफ शरत, रेखा के जो बेटे हैं उनका नाम है शरत। हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन। द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल who is succeeded by his son गोपाल एंड मोहन। रामलाल इसका मतलब मेन हेड ऑफ फैमिली है रामलाल। रामलाल के दो बेटे हैं मोहन एंड गोपाल। गोपाल एंड गंगा हैव बीन मैरिड फॉर 35 इयर्स। तो गोपाल और गंगा दोनों हस्बैंड वाइफ है 35 इयर्स तक। 35 इयर्स ऑलरेडी इनका मतलब मैरिड लाइफ ये हो चुका है, स्पेंड हो चुका है। एंड हैव 3 चिल्ड्रन, 3 बेटे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन। मिथुन और मोहन में क्या रिलेशन है, ये हम लोगों को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर लिख देते हैं रामलाल जो कि हेड ऑफ द फैमिली है। ठीक है, रामलाल के यहाँ पर 2 बेटे हैं मोहन और गोपाल। मोहन और गोपाल, रामलाल के 2 बेटे हैं, रामलाल के 2 बेटे हैं, रामलाल उनके 2 बेटे, मोहन गोपाल दोनों भाई भाई हो गए। अच्छा, यहाँ पर दे रहा है कि गंगा के फेवरेट है राम और रेखा। तो गंगा के फेवरेट अगर राम और रेखा है, इसका मतलब गंगा जो है वो रामलाल के गंगा's फेवरेट राम एंड रेखा। चल, तो मैंने यहाँ राम लिखा नहीं है, चलो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल हु इज सक्सीडेड बाय हिज सन गोपाल एंड मोहन। गोपाल एंड गंगा हैव मैरिड फॉर 35 इयर्स। गोपाल की वाइफ कौन है, गंगा। ठीक है, गोपाल की वाइफ जो है वो है गंगा। ये 35 इयर्स मैरिड है। इनके 3 बच्चे हैं। ठीक है, 3 बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो 3 सिबलिंग्स एक साथ हो जाएंगे। अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। एमोंग हर चिल्ड्रन गंगा's फेवरेट राम एंड रेखा। गंगा के फेवरेट जो है वो राम और रेखा। तो इनके 2 बच्चे का नाम तो हमें पता चल गया, एक राम है, दूसरा रेखा। रेखा इज द मदर ऑफ शरत। रेखा का शादी हो गया है। रेखा जो है वो माँ है शरत की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शरत को बेटा बना दिया। हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन। मिथुन जो है वो शरत को बहुत मतलब प्यार करते हैं। ठीक है, मिथुन जो है वो शरत को बहुत प्यार करते हैं। द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल। तो शरत हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल। अंकल कौन हो गए, अंकल हो गए मिथुन। अच्छा, तो इसका मतलब और एक बेटे का नाम मिथुन होगा, क्योंकि और तो कुछ यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, तो और एक बेटे का नाम मिथुन होना चाहिए। तो मिथुन का अगर देखो तो वो शरत के अंकल ही हुए, मैटरनल अंकल हुए। अब देख लेते हैं कि आंसर क्या पूछ रहा है। मिथुन एंड मोहन में रिलेशन क्या है। तो मिथुन और मोहन में रिलेशन, मिथुन और मोहन, अच्छा मिथुन और मोहन में क्या रिलेशन होगा। मिथुन जो है वो गंगा के बेटे हैं। ठीक है, गंगा कौन है, गोपाल की वाइफ है। गोपाल और मोहन कौन है, ये दोनों भाई भाई है। तो मोहन के लिए मिथुन क्या हो जाएंगे, मोहन के लिए मोहन के भाई के बेटी, भाई के बेटी के जो है भाई के बेटे। ठीक है, मोहन के लिए मोहन के, मोहन कौन हो जाएंगे, मोहन ये हो गए गोपाल, ये भाई। मोहन क्या बोलेगा, मेरा भाई और उसका बेटा, भाई का बेटा। तो भाई का बेटा जो है ये हो जाएगा हम लोग का, भाई का बेटा हो जाएगा नेफ्यू होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं ऑप्शन में नेफ्यू है कि नहीं। कोई भी नेफ्यू वाला ऑप्शन है नहीं, भाई का बेटा तो नेफ्यू ही होना चाहिए। अंकल, सन, ब्रदर, नो रिलेशन। तो फिर हमें नो रिलेशन में टिक करना पड़ेगा, क्योंकि नेफ्यू का तो ऑप्शन नहीं है। तो नो रिलेशन मतलब जो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आंसर में ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 का देखते हैं। हाँ, सही बात, 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि नेफ्यू देता तो सही आंसर हो जाता। 48, राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स। प्रमोद इज रोहिन्स फादर। ठीक है, रोहिन्स फादर। शीला इज प्रमोद सिस्टर। प्रेमा इज प्रमोद नीस। और शुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर। हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा। ठीक है, तो एक काम करो, राहुल ही मान लो खुद को। ठीक है, राहुल तो हुई, तो राहुल मान लो खुद को।
तो राहुल के लिए क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, राहुल रिलेटेड टू शुभा, राहुल और शुभा का क्या रिलेशन है, यहाँ पर बोल रहा है शुभा इज शीला's ग्रैंड डॉटर। अब शीला कौन है, प्रेमा इज प्रमोद नीश, राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर। अच्छा, राहुल और रॉबिन ये जो है ये ब्रदर ब्रदर। अच्छा, राहुल एंड रॉबिन, प्रमोद इज रोहिन्स फादर, ये रॉबिन होगा एक्चुअली, ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, रोहिन तो कुछ नहीं होगा, रॉबिन होगा। प्रमोद जो है वो रॉबिन्स फादर है। तो इसका मतलब राहुल के भी फादर हो जाएंगे, ठीक है। प्रमोद इज रॉबिन्स फादर, शीला इज प्रमोद सिस्टर, शीला जो है वो प्रमोद के सिस्टर है, यानी इनके आंट हो जाएंगी, इनके आंट हो जाएंगे, ठीक है। पैटर्नल मतलब भुआ। शीला इज प्रमोद सिस्टर, प्रेमा इज प्रमोद नीस, प्रेमा जो है वो प्रमोद की नीस है, प्रमोद की नीस का मतलब हो गया कि शीला की बेटी, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहाँ लिखे इसको, प्रेमा इज प्रमोद नीस, तो प्रेमा जो है प्रेमा जो है प्रमोद की नीस हो गई, मतलब इनकी बेटी, तो हम लोग के लिए कजिन सिस्टर, बुआ की बेटी तो कजिन सिस्टर। प्रेमा इज प्रमोद्स नीस, शुभा इज शीला's ग्रैंड डॉटर, शुभा जो है वो शीला की ग्रैंड डॉटर है, मतलब इनकी बेटी है। शुभा इज शीला's ग्रैंड डॉटर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ इज, अच्छा ग्रैंड डॉटर है मतलब कजिन सिस्टर, सिस्टर की बेटी, सिस्टर की बेटी क्या हो जाएंगी, ये देखना पड़ेगा। सिस्टर की बेटी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टर की बेटी तो हमें मामा ही बोलेंगे, ठीक ठीक है, तो हमारे लिए नीस हो जाएंगी, नीस हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाउ इज राहुल रिलेटेड, राहुल जो है वो हो जाएंगे अंकल हो जाएंगे, मैटरनल अंकल, मामा हो जाएंगे, ठीक है, मामा। तो यहाँ पर मैटरनल बोला नहीं है तो हम लोग सिर्फ अंकल पे टिक कर सकते हैं। 48 का ऑप्शन सी, हाँ 48 का ऑप्शन सी। 49, 49 देखो, प्रीति हैज अ सन नेम्ड अरुण, राम इज प्रीति's ब्रदर, नीता टू हैज अ डॉटर नेम्ड रीमा, नीता इज राम सिस्टर, व्हाट इज अरुण's रिलेशनशिप टू रीमा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद को मान लेते हैं अरुण। अब देखो क्या बोल रहा है, अरुण का देख लेते क्या दिया हुआ है, प्रीति हैज ए सन नेम्ड अरुण, अरुण की माँ का नाम हो गया प्रीति। प्रीति हैज अ सन नेम अरुण, राम इज प्रीति's ब्रदर, राम जो है वो प्रीति के ब्रदर है, यानी राम जो है वो अरुण के मामा हो गए, मैटरनल अंकल, ठीक है। नीता टू हैज ए डॉटर नेम रीमा, नीता, अच्छा इनका तो कुछ आगे हमें क्लू नहीं मिला था, नीता कौन है, नीता है राम की सिस्टर, तो इन प्रीति की भी सिस्टर हो गई नीता, नीता जो है वो राम की सिस्टर है, मतलब अरुण की क्या हो गई, आंट यानी मौसी, ठीक है, मैटरनल आंट यानी मौसी हो गई। नीता की एक बेटी भी है जिनका नाम है रीमा, ठीक है, इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है रीमा, तो रीमा हमारी क्या हो गई, कजन, मौसी की बेटी, तो कजन सिस्टर, क्योंकि ये लड़की है तो कजन सिस्टर हो जाएंगी। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज अरुण रिलेशनशिप टू रीमा, तो ब्रदर, अरुण जो है, सॉरी सिर्फ ब्रदर तो नहीं, कजिन ब्रदर, सिर्फ ब्रदर सेम ब्लड से होने से होता है, तो ये हो जाएगा कजिन। देखते हैं ऑप्शन सी, 49 का ऑप्शन सी। हम्म, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50 देखो, देयर आर टू फिल्म स्टार, दो फिल्म स्टार है, वन इज फादर ऑफ द अदर सन, एक जन जो है वो फादर है
ऑफ द अदर सन, दूसरे के बेटे के पापा है, मतलब वो दोनों क्या है, वो दोनों फिर हस्बैंड वाइफ होने चाहिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द टू विथ ईच अदर, तो क्या होगा आंसर, मेरे हिसाब से तो हस्बैंड वाइफ ही होना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन सी, 50 का ऑप्शन सी होगा। हाँ सी है, ये तो सिंपल बोल रहा है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो फिल्म स्टार है, ठीक है, मान लो दो फिल्म स्टार खड़े हैं और बोल रहा है वन इज, उनमें से एक जो है वो फादर है कि किसके, दूसरे के बेटे, मतलब अदर सन, मतलब दूसरे वाले जो है, मतलब पहला दूसरा, दो इंसान खड़ा है, तो फिर ऐसा बोला जा रहा है ये जो बेटा खड़ा है, ये जो लड़का खड़ा है, सन मतलब किसी का लड़का, किसी लड़के को दिखा के बोला जा रहा है वन इज, इसमें से एक जन जो है वो फादर है, ठीक है, दूसरे वाले के बेटे के, मतलब वो दोनों क्या है, कपल है, तभी तो उनके बेटे और वो मम्मी पापा है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, ये सबसे आसान था ऑप्शन सी, हस्बैंड एंड वाइफ। 50 का ऑप्शन सी, हम यहाँ पर लिख देते हैं 50 का ऑप्शन सी, हस्बैंड एंड वाइफ। फिफ्टी वन, रामूज मदर सेड टू रामू, रामू की माँ रामू को बोल रही है कि माई मदर हैज अ सन whose son is अच्युत, हाउ इज अच्युत रिलेशन टू रामू, ठीक है, तो रामू के जो मदर है वो रामू को बोल रही है कि माई मदर हैज अ सन, तो रामू की माँ के एक बेटे हैं, ठीक है, जिनका नाम है अच्युत, हु इज अच्युत रिलेशन टू रामू, तो मामा होने चाहिए, ठीक है, हाउ इज अच्युत, अच्छा वो नेफ्यू हो जाएगा, मामा और भांजा हो जाएगा। 51 का तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, 51 का ऑप्शन ये वाला होगा मेरे हिसाब से, तो नेफ्यू चेक करते हैं, ऑप्शन डी 51 का ऑप्शन बी बोला है, अच्छा गलत हो गया क्या, ऑप्शन बी कजन हो रहा है, चेक करते हैं, रामूज मदर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि मेरा गलत आ रहा है तो हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ पर बना लिए रामू खुद को, और रामू की मदर, रामूज मदर सेड टू रामू माई मदर, मतलब इनके ग्रैंड मदर, क्योंकि इनकी माँ बोल रही है माई मदर, तो इनके लिए रामू के लिए हो जाएंगे ग्रैंड मदर। माई मदर हैज अ सन, तो मेरे माँ के भाई हो गए, यहाँ पर लिख देते हैं मैटरनल अंकल, मेरे लिए क्या हो जाएंगे मैटरनल अंकल, ठीक है। अच्छा माई मदर हैज अ सन हु सन इज अच्युत, तो अब ये इनके बेटे हैं, ठीक है। अब इनके साथ रामू का रिलेशन क्या हो जाएगा, तो मामा के बेटे यानी दोनों कजन ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे, अच्छा मैंने नेफ्यू बोल दिया था, गलत हो गया था, ऑप्शन बी कजन, मामा के बेटे कजन हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी, शायद ऑप्शन बी था 51 का, देखो ऑप्शन बी, ठीक है। 52, Ravi's father has a son Rohit who has an aunt Lakshmi who has a husband Rao whose father-in-law is Mohan. What is the relations of Mohan and Ravi? ठीक है, तो हम लोग खुद को मान लेते हैं रवि, चलो हम लोग खुद को मान लेते हैं रवि, ठीक है। यहाँ पर मोहन और रवि में बोला था रवि's फादर, रवि's फादर, तो यहाँ पर लिख देते हैं रवि के फादर, रवि's फादर हैज अ सन रोहित, इनके और एक बेटे हैं रोहित यानी मेरा भाई, ठीक है। अच्छा हु हैज एन आंट लक्ष्मी, जिनकी इनकी एक आंट है जिसका नाम है लक्ष्मी, अब आंट जो है वो मम्मी की तरफ से भी हो सकते हैं, पापा की तरफ से भी हो सकते हैं, अब देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं रोहित जो है ये ब्रदर हो गए, इनके आंट मतलब हमारे भी आंट यानी पापा के जो है, पापा के जो है वो बहन हो जाएंगे, फादर सिस्टर, एक बार देख लेते हैं, रवि's फादर हैज ए सन रोहित हु हैज एन आंट लक्ष्मी हु हैज ए हस्बैंड राव, तो ठीक है, पापा की बहन अगर मान लेते हैं, क्योंकि मम्मी का बात तो यहाँ नहीं हो रहा है, तो मान लेते हैं पापा की बहन का नाम है लक्ष्मी यानी हमारी आंट है, रोहित की आंट है तो हम लोग मेरी भी आंट हो गई, और इनके हस्बैंड का नाम जो है, ये जो आंट है इनके हस्बैंड है राव, राव जो है ये हमारे अंकल हो जाएंगे, ठीक है, फूफा जी अंकल हो गए, हु हैज फादर इन लॉ
whose father in law is मोहन, इनके फादर इन लॉ जो है, इनके फादर इन लॉ मोहन है, तो राव के फादर इन लॉ मतलब मेरे क्या हो जाएंगे, मेरे मतलब मेरे मेरे फूफा के ससुर, मतलब मेरे फूफा के ससुर मतलब मेरे बुआ के पापा, और मेरे बुआ के पापा मतलब मेरे पापा के पापा, यानी यहाँ पर हम लगा सकते हैं ग्रैंड फादर। ठीक है, ये ग्रैंडफादर जो है यही राव के जो है फादर इन लॉ होंगे, उनका नाम क्या है, मोहन, तो मोहन लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर जगह नहीं था, मोहन। अच्छा, अब क्या बोला है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मोहन टू रवि, मोहन और रवि में रिलेशन क्या है, तो ये हो जाएंगे दादा और पोता, मतलब ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन, तो यहाँ पर ग्रैंडफादर पे टिक करेंगे, ऑप्शन बी, ग्रैंडफादर, ऑप्शन बी। चेक कर लेते एक बार, 52 का ऑप्शन बी। 53 में क्या बोला है, विजय सेज आनंद मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, विजय बोल रहा है कि आनंद के जो माँ है वो इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मेरे माँ की एकमात्र बेटी है। ठीक है, हाउ इज आनंद रिलेशन टू विजय, आनंद और विजय में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, खुद को मान लेते हैं आनंद, यहाँ पर बोला था आनंद की माँ, तो मैंने यहाँ मदर लिख दिया। देखो, आनंद मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मेरे माँ की ओनली डॉटर है, तो मेरे माँ की ओनली डॉटर मतलब मेरी बहन। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है, ये जो बोल रहे हैं बात, कौन बोल रहे हैं, विजय, विजय बोल रहे हैं कि आनंद जो है वो मेरे माँ की, विजय की जो माँ है उनके एकमात्र बेटी के बेटे हैं। ठीक है, तो विजय हमारे क्या हो गए, मैटरनल अंकल, मामा हो गए। ठीक है, मैटरनल अंकल यानी मामा हो गए। हाउ इज आनंद रिलेशन विद विजय, आनंद के साथ विजय का रिलेशन क्या हो गया, मामा भांजे का, यानी नेफ्यू का रिलेशन हो जाएगा, नेफ्यू और अंकल, मतलब ऑप्शन सी। ये पढ़ के ही समझ में आ रहा है, इसमें ड्रॉ नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन सी, 53 का ऑप्शन सी। 54, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन ए वुमन सेट, एक मैन को दिखा के एक वुमन बोल रही है हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन, तो हम लोग खुद को मान लेते हैं कि अगर हम लोग वुमेन है, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन ए वुमन सेड हिज वाइफ, कि एक मैन को दिखा के बोल रहे हैं कि उनकी जो वाइफ है, तो यहाँ पर मैन और मैंस वाइफ, तो ये हम बोल रहे हैं ये जो इंसान है और इनकी जो वाइफ है, his wife is the only daughter of my mother, मेरे माँ की ओनली डॉटर है, मतलब ये जो है ये मेरी बहन है। ठीक है, ये मेरी बहन है। अच्छा, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, वुमेन और इस मैन में मतलब मेरे साथ इनका रिलेशन क्या है, तो मेरे साथ इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, मेरे बहन के हस्बैंड, तो मेरे क्या हो जाएंगे, जीजा जी, मतलब क्या बोले उसे, सिस्टर इन लॉ रिलेशन, ऐसा हो जाएगा। वुमेन रिलेटेड टू द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो वुमेन रिलेटेड टू द मैन एज अ सिस्टर इन लॉ, मतलब जीजा और साली का रिलेशन, मतलब सिस्टर इन लॉ होगा, क्योंकि पूछा है वुमेन कैसे रिलेटेड है, सिस्टर इन लॉ होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए। चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए आंसर है कि नहीं, 54 का ऑप्शन बी है, वाई। बेटा वहाँ पे तो बोला था ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, मतलब वो जो लड़की बोल रहे है वो ओ खुद ही है हाँ ना। हाँ वो है, वो खुद ही है, हाँ ठीक है, तब तो ये सिस्टर इन लॉ कैसे हो गया, वाइफ होगा, वाइफ हाँ होगा। हाँ, वाइफ होगा, करेक्ट, वाइफ होगा, मतलब ये खुद का ही बात हो रहा है, यानी ये मैन जो है ये इनके हस्बैंड, सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाइफ। ठीक है, तो ऑप्शन बी था, हाँ मेरा ऑप्शन ए आ गया था, गलत हुआ था, ऑप्शन बी। अच्छा, और लास्ट 55, ए प्रिजनर इंट्रोड्यूसेस अ बॉय, ए प्रिजनर इंट्रोड्यूसेस अ बॉय हु केम टू विजिट हिम टू द जेलर एज ब्रदर्स एंड सिस्टर, मतलब वो सबको दिखा के बोल रहे देखो भाई बहनों, आई हैव नन, मेरे कोई नहीं है, ही इज माई फादर्स सन्स सन्स, मेरे पापा के बेटे के बेटे, तो उनके अगर कोई नहीं है तो वो प्रिजनर जो प्रिजन के अंदर है, वो एक बाहर बच्चा सॉन है, होगा।
सन होगा, बी करेक्ट। बी सन होगा, ठीक है। तो रिलेशन सन का हो जाएगा, मतलब वो खुद का ही बात कर रहा है। तो 55 मतलब ये खुद ही बोल रहा है कि ये मेरा बेटा है, और मेरा बेटा है उसको कैसे डिराइव कर रहा है कि मेरे पापा के एकमात्र बेटे, मतलब जो प्रिजनर है वो उसका बेटा है, मतलब मेरा बेटा है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो 55 का हम जस्ट यहाँ पर लिख देते हैं रिमेम्बर के लिए। 55 का हो गया ऑप्शन बी, यानी कि ठीक है। तो ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज और नया कुछ नहीं स्टार्ट कर रहे हम लोग, नेक्स्ट दिन ही नया वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाता है चैप्टर 12। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।